हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ पुनः आपके दिल और दरवाजे पर मैं मयंक त्रिपाठी। चूंकि विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, अफ्रीका के वीडियोस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग लगातार चल रहे थे। अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां हैं, तो ये आया मन में कि आपको पहले एक वीडियो जनजातियों का भी दे दिया जाए। कम समय में आपके अधिकतम प्रश्नों को कवर करने की तैयारी है, तो हम लोग अगले 10, 12, 15 मिनट देंगे इन जनजातियों के साथ। और आप एक बार स्वयं को शून्य करके मेरे साथ मेरे तरीके से ना याद करने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये समझ लें, ये और इधर प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति इस अक्षर के आकार की है, ये हिंद महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। तो हमें ये पता होना चाहिए, इसके साथ हम इन चीजों को आसानी से याद करते हैं। भारत के साथ ही लगा हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैप में ट्रेस नहीं कर पाए, श्रीलंका, वेद्दा या वेदास श्रीलंका की जनजाति। मुझे वेलकम मूवी का एक सीन याद आता है। परमादरणी प्रातः स्मरणीय नाना पाटेकर जी कहते हैं, घुंघरू जी हम लोग बहुत इज्जत देते हैं, श्री जी तो हम पार्ले के साथ भी लगाते हैं, पार्ले जी। हमारे लोकल डायलेक्ट में एक शब्द चलता है दद्दा, आप बिल्कुल सुनिएगा। दद्दा ही मॉडर्नाइज होकर दादा के रूप में आया है, तो जिससे भी दद्दा कहते हैं उसके लिए हमारे मन में थोड़ा सम्मान होता है, और हम जिनके लिए सम्मान होता है वहां श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वेद्दा को कनेक्ट करेंगे दद्दा से, और इस आधार पे हम याद रखेंगे श्रीलंका। वेद्दा कहां की जनजाति है? श्रीलंका की जनजाति है। अभी सेमांग पे चर्चा बाद में करेंगे। माया 2012 में लोगों का खाना पीना हराम था। कोई भी चैनल खोलिए, सोना है अगर आपको चैन से तो जाग जाइए। माया सभ्यता का कैलेंडर के अनुसार 2012 में दुनिया नष्ट हो चुकी थी। वो तो हम लोग हैं जो जिए जा रहे हैं। बहुत बार ये बात आती थी कि क्या होगा जब 2012 में दुनिया हो जाएगी नष्ट। माया सभ्यता कहाँ की है? माया सभ्यता अमेरिका, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको। काफी चर्चा रही थी कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो वो इन्हीं के कैलेंडर के आधार पर ये बात कही जा रही थी। माया सभ्यता के कैलेंडर के आधार पर ही ये बात कही जा रही थी। अब देखिएगा, हाउसा फुलानी दोनों नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और वहां पे हाउसा और फुलानी ये दो जनजातियां पाई जाती हैं। पुनः एक बार हम इसको देखें, नाइजीरिया, और इसका परिणाम क्या है? जब वहां पे कोई जी नहीं रहा है तब वहां सर्वाधिक जनसंख्या है। कुछ बातें हम बोलेंगे, कुछ आप स्वतः अनुमान लगाइएगा। हम केवल आपकी कल्पना के पंखों को उड़ान देंगे, सोचना आपको स्वयं है। तो जब यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेगनेंसी रेट सबसे ज्यादा होगा। फुलानी और हाउसा यहीं की जनजातियां हो सकती हैं। आप अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाइएगा और सोचिएगा हम ऐसे क्यों कह रहे थे। बाटू बोअर ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है।
बोअर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इन पे चर्चा बाद में कर लेंगे। ये याद रखना है कि बाटू बोअर ये भी अफ्रीका है। चलते आ रहे, पहले अफ्रीका का ही देख लें। अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है केन्या, और केन्या की जनजाति है मसाई। इसको हम कैसे आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं? केन्या को अगर हम कन्या पढ़ लें, और कन्या के साथ दुराचार करने वाले को कसाई कहा जाता है। मेरा इंटेंशन केवल आपको याद कराना है। कोई भी निर्ममता से जब मारता है तो व्यक्ति इसको कहता है आदमी है या कसाई। कसाई से केन्या को इंटरलिंक करेंगे तो ये बात हमें याद बनी रहेगी कि मसाई केन्या। अफरीदी, शाहिद अफरीदी का नाम सभी ने सुन रखा होगा। अपनी ऑलराउंडर थे लेकिन अपनी बल्लेबाजी के लिए मशहूर। शुरुआत के ओवरों में गेंदबाजों, विपक्षी गेंदबाजों के लिए आतंक का पर्याय और खूबसूरती बेमिसाल। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी बल्लेबाज रहे हैं, और इस आधार पर हम आसानी से ये इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि अफरीदी पाकिस्तान की जनजाति है। बुशमैन नामीबिया, बोत्सवाना। अफ्रीका के सारे वीडियोज में हमने इस बात पे बात की। अफ्रीका में एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया को मिलाकर, और इस कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यहां पे ये बुशमैन की जगह है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दीमक को ब्रेकफास्ट की तरीके से फ्राई करके यूज करते हैं। बुशमैन पे हम लोगों की चर्चा हो गई। एनु जापान की जनजाति है। आपको शायद याद हो जापान की मुद्रा येन, चूंकि जापान की मुद्रा येन है तो एनु को हम एन से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। एनु एन ये जापान की है। यूकादिर पे बाद में बात करेंगे। एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड, कनाडा, एस्किमो यहां की जनजाति है। एस्किमो से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एस्किमो पे जब भी बात करेंगे ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी हैं। भयंकर सर्दी में अपने जीवन को, अपनी जिजीविषा का परिचय देते हुए जीवित रहते हैं। तो एस्किमोज के जो घर होते हैं, एस्किमोज के घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमोज के घर इग्लू कहे जाते हैं। ये इनका घर होता है। जो गाड़ी कुत्ते खींचते हैं उस गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। स्लेज इनकी कुत्ता गाड़ी होती है। जिस अस्त्र से ये शिकार करते हैं उसको हार्पून कहा जाता है। और इनके घर ये इस पे चर्बी का लेप करते हैं ताकि इसको, ये स्वयं को सर्दी से बचा सकें। रेंडियर और याक इनके प्रमुख पालतू पशु हैं। एस्किमो के बारे में हमने जाना। एस्किमो कहाँ रहते हैं? जहां पे भयंकर सर्दी होती है। बर्फ के अर्धवृत्ताकार घर, इनका ये जो घर होता है अर्धवृत्ताकार होता है।
अर्धवृत्ताकार बर्फ का घर होता है और उसको इग्लू के नाम से जानते हैं। स्लेज इनकी कुत्ता गाड़ी है, हार्पोन इनका अस्त्र होता है, रेंडियर और याक इनके पालतू पशु है। इनका था अमेरिका की है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे, हम सर्कल किए देते हैं। यूकादिर पे भी अभी चर्चा नहीं की है। माओरी, न्यूजीलैंड, कोई विशेष विधि नहीं है इसको याद करने की, फिर भी हम लोगों के यहां जो स्त्री श्रृंगार होता है उसमें 16 श्रृंगार होते हैं और उसमें एक श्रृंगार है महावर। लेकिन ये सारे श्रृंगार व्यक्ति उत्साह के साथ कब करता है? जब वो अपने वैवाहिक जीवन में नया नया प्रवेश करता है। तो न्यू शब्द से हम इसको इंटरकनेक्ट कर लेंगे। महावर को ही स्थानीय भाषा में माओरी कहा जाता है। हमें माओरी याद रखना है। माओरी को न्यू से कनेक्ट कर लेंगे। शेष आपकी अपनी कल्पना है, आप इसको कितना विस्तार दे सकते हैं, लेकिन महावर से माओरी और न्यू से न्यूजीलैंड। माओरी, न्यूजीलैंड, इसे भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। पिग्मी जुलू, नेटाल प्रांत अफ्रीका। पिग्मी, कांगो बेसिन, नदी घाटी क्षेत्र, वहां पर पिग्मी पाए जाते हैं। पिग्मीज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, आदमखोर जनजाति। पिग्मी आदमखोर, मनुष्य का भी शिकार कर लेते हैं और पेड़ पर निवास करते हैं। कहां पाए जाते हैं ये? मध्य अफ्रीका में। ये यहां से कांगो नदी का उद्गम है, ये कांगो नदी का मुहाना है और ये मध्य अफ्रीका कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ जायरे या रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो नदी ही या जायरे नदी ही वो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसी नदी घाटी क्षेत्र में ये पिग्मीज निवास करते हैं और ये मनुष्य का मांस भी खा लेते हैं। आदमखोर जनजाति है, पेड़ों पर निवास करती है। पापुआ, ये आपका महाद्वीप है, खेलों की राजधानी, विश्व खेलों की राजधानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां पे आपको मिलेगा पापुआ न्यू गिनी। पूरा शब्द ही है पापुआ न्यू गिनी। तो जो न्यू गिनी जनजाति है ये पापुआंस न्यू गिनी जनजाति यहां की जनजाति है। रेड इंडियंस, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। स्पेन, पुर्तगाल, कोलंबस ने सुना है कि हिंदुस्तान में कोई नदी बहती है जिसमें हीरे बहते हैं, जिसमें सोना बहता है। प्लिनी आए तो है नहीं, वहीं बैठे बैठे अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में ये बातें लिखते रहे। लोग सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान अकूत धन दौलत का देश है, नियत खराब है, लूटने के लिए निकल पड़े। सुन रखा है कि वहां पे काले लोग रहते हैं, लेकिन नियति को मंजूर नहीं है। यहां पे हवाएं उनका रास्ता रोक लेती हैं, नाव की दिशा बदल जाती है और वो घूम के अमेरिका पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे उन्होंने चूंकि सुन रखा था कि हिंदुस्तान दे आर ब्लैक इन कलर, काले लोग हैं, यहां पे इनको जो मिलते हैं वो लाल लोग मिलते हैं, काले लोग नहीं मिलते हैं। सोचते तो है कि इंडिया है, लेकिन यहां पे इनको रेड इंडियंस मिलते हैं। तो रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका। भारत के भ्रम में कोलंबस, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक 1492 उत्तरी अमेरिका की खोज कर लेते हैं और वहां पर जो
इंडिया, चूंकि इंडिया को खोजने निकले थे लेकिन कलर में डिफरेंट थे, इसलिए वो रेड इंडियंस कहलाए। किर्गिज मध्य एशिया, मध्य एशिया की बात करेंगे, भारत, और भारत के ऊपर ये रूस से अलग हुआ ये सेक्टर, पांचों तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किर्गिज यहां से मध्य एशिया से है। बोरो, बासे ट्यूनिंग देके याद करेंगे, बासे ब्राजील। और भी तरीके हैं, वो ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। छग्गा किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है, छग्गा जनजाति किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर पाई जाती। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर। नीग्रो अफ्रीका की जनजाति है, अफ्रीकी जनजाति। थोड़ी और बात करेंगे, पापुआ यहां पे लिखना भूल गए थे, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर। यूकादिर साइबेरिया, सर्दी का प्रदेश है, कोई रहता नहीं है। अगर आप बहुत ठंडा पानी अपने ऊपर डाल लेंगे तो कुछ देर के लिए आप निश्चेष्ट हो जाते हैं, आपकी चेतना लुप्त जैसी हो जाती है। पानी अगर कान पे पड़ जाएगा तो सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। साइबेरिया उतना ही ठंडा प्रदेश है। कहा जाता है कि अपने आजादी के परवाने सुभाष चंद्र बोस किसी षड्यंत्र के तहत साइबेरिया ले जाए गए और वहां से वापस नहीं आए, या उनकी मृत्युवास्ता के एक रहस्य है। तो साइबेरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश है, यहां पे जो भी रहेगा वो मूक बधिर हो जाएगा। तो यूकाधिर को हम मूक बधिर से कनेक्ट करते हैं। यूकाधिर, साइबेरिया, मूक बधिर। एक बार पुनः बात करते हैं वेद्दा। वेद्दा को हमने कनेक्ट किया था दद्दा से, और दद्दा की वजह से हमने जोड़ दिया था श्रीलंका, सेमांग मलेशिया। इसे आप केवल 3-4 बार कहेंगे याद हो जाएगा। माया मैक्सिको की सभ्यता थी, हमने चर्चा की है। माया सभ्यता का ही कैलेंडर था जिसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि 2012 में क्या होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फुलानी 1, हाउसा 2, बाटू 3, बोअर 4, मसाई 5, जुलू 6, पिग्मी 7, छग्गा 8, नीग्रो 9। ये जनजातियां अफ्रीका से संबंधित हैं। हाउसा फुलानी नाइजीरिया की है, बाटू अफ्रीका की है, बोअर ये भी दक्षिण अफ्रीका की है, नीग्रो अफ्रीकी जनजाति है, छग्गा किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर है, बोरो ब्राजील, बोरो ये यहां पर, यहां का जो सबसे बड़ा देश है, यहां का मतलब दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका बहुत जल्दी इसके बारे में वीडियोज आने वाले हैं। तो ये सारी जनजातियां आपको जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में वीडियोज दे रहे होंगे तो ये आपको बताएंगे, लेकिन जिन्हें जल्दी है उनके लिए ये वीडियो पहले ही हमने अपलोड कर रहे हैं। ब्राजील की जनजाति बोरो है, छग्गा और नीग्रो साउथ अफ्रीका की है, पिग्मी चूंकि जहां पे कांगो नदी है, कांगो नदी के बेसिन में रहने वाली जनजाति है जो आदमखोर होती है एवं पेड़ों पर निवास करती है। जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो गांधी जी ने यहाँ पे काफी कुछ किया हुआ है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। तो ये जुलू जनजाति वहीं की है। मसाई से शब्द याद रखते हैं, कसाई केन्या के लिए, माओरी को महावर से कनेक्ट करते हैं और महावर के साथ न्यू शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कोई नई दुल्हन है तो वही एक विधिवत श्रृंगार करती है, उस आधार पे आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया। आप प्रीवियस वीडियोज में इसको आसानी से देख सकते हैं।
एनु जापान, और जापान की मुद्रा है एन, तो एनु को एन से कनेक्ट करके आसानी से याद किया जा सकता है। यू का बधिर को हम अपने दिमाग में ऐसे समझते हैं कि मूक बधिर, और साइबेरिया बहुत ही शीत प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, तो मूक बधिर के आधार पर इसको याद कर सकते हैं। एस्किमो, ग्रीनलैंड, कनाडा, एस्किमो पे ये तथ्य भी आपको याद रखने ही होंगे कि एस्किमो का घर इग्लू कहलाता है। इनकी जो कुत्ता गाड़ी होती है उसको स्लेज कहते हैं। इनका जो अस्त्र है उसे हार्पून के नाम से जानते हैं। रेंडियर और याक इनके पालतू पशु हैं। इनका था अमेरिका की जनजाति है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आई एम डेड श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर इट। थैंक यू। जय हिंद।